अबोली और मीता के घर के आसपास कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, लेकिन उनके मोहल्ले के बाद एक एटीएम है और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था सर। मैंने वहाँ की फुटेज चेक की लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, सब रैंडम पासिंग ही दिख रही है सर। लेकिन जब हम अबोली और स्मिता के घर एविडेंस सिलेक्ट कर रहे थे तो अबोली के घर हमें यूज कॉन्डम मिले सर, और फॉरेंसिक ने कंफर्म भी किया है कि वो रिसेंटली यूज किया गया था। लेकिन सर अजीब बात यह है कि अबोली का पति 7-8 दिन से घर पर ही नहीं है। अभी तक नहीं आया? नहीं सर, उसे कल फ़ोन किया था, कह रहा था कि रास्ते में हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। बीवी मर गई और पति गायब, क्या ऐसा तो नहीं शिरके? अबोली का चक्कर चल रहा था, वो संजय को पता चला और संजय ने उसको मार दिया। ये संजय का कोई दूसरा एड्रेस? नहीं सर, लेकिन संजय की गाड़ी का नंबर मिल गया और हमने उसे ट्रैकिंग पे डाल दिया, और जिस घर में वो रहता है उसके मकान मालिक को मैंने बुलाया है। देखो शिरके और तृप्ति, ये संजय का सीडीआर निकालो, पता करो कहीं वो वापस तो नहीं आया अबोली का मर्डर करने के लिए। तो अबोली का सीडीआर रिपोर्ट निकालो, पता करो किसी के साथ वो मैक्सिमम बात करती थी क्या, कहीं अफेयर का एंगल तो नहीं। ठीक है सर। कहीं डोका भी क्या फिर लेगा जो नासिक चली गई? अबोली को रास्ते से हटाने की बहुत जल्दी मची थी ना, अब हो गया ना कांड। सर पेशा गायकवाड़, किरण नगर चौकी। अबोली निकम का केस आप हैंडल कर रहे हो ना? हाँ बैठिए। सर एक इन्फॉर्मेशन बतानी थी। मैंने अबोली निकम का फोटो देखा न्यूज़पेपर में। 2 हफ्ते पहले हमारे थाने में आई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। सर एक कपल है, नितिन और श्वेता नाइक। अबोली बोल रही थी उसका बच्चा उन्होंने छीन लिया है। सर वो बच्चे का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट 2-3 दिन में आने वाला है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ओके सर हमने नहीं मारा उसे, हमें क्या खतरा होगा, बल्कि श्वेता के प्रेगनेंसी में हमने उसे काम पे रखा था। जी सर। श्वेता डिलीवरी पेपर्स। हो सर, ये देखिए डिलीवरी पेपर्स। सर मेरा नाम भी है, चेक कीजिए। सर अबोली हमारी बेटी अवनी के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी, वो श्वेता को भी हाथ लगाने से मना करती थी। एक दिन तो उसने हद कर दी। अपनी रडून को बड़ा काय झालं तुला? चुप 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 चुप। काय झालं? अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं सर बच्चा, तुझे बच्चा पालने की अक्ल नहीं है क्या? काय करते? मेरी बच्ची है, मुझे पता है कैसे पालना है। अरे दे मुझे मेरी बच्ची। अरे मेरी बच्ची छीन रही है अपनी। अरे कितनी बात है? अवनी को मुझे दो, मेरे पास दो अवनी को। मेरा बच्चा दो, बाहर जा, मेरा बच्चा। अरे मेरा बच्चा दो, दो मेरी बच्ची। उस दिन से वो हमें बहुत परेशान करने लगी। कहाँ मिली आप लोगों को ये? हमने बहुत लोगों को बता के रखा था कि हमें मेड चाहिए, वो खुद ही आई थी हमारे यहाँ पे। और आप लोगों ने बिना वेरिफिकेशन के उसे काम पे रख लिया। अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह से रूल्स तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सर, गलती हो गई। अच्छा ये अबोली दोबारा वापस आई थी क्या? हाँ वापस आई थी, लेकिन उसके साथ कोई आदमी था, बोल रही थी कि वो उसका पति है। संजय ये फोटो देखिए, ये था वो? हाँ यही था वो। ये मियाँ बीवी और बच्चे की असलियत तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चली। गायकवाड़ को बोलो रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजे। और एक बात पता करो कि अबोली इन तक कैसे पहुंची। ठीक है सर, कहीं ये संजय और अबोली मिलकर मियाँ बीवी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? हो सकता है। सिर्फ मीता और अबोली, इनके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन से कुछ पता चला? सर इन दोनों लड़कियों के फ़ोन तो क्लियर हैं और लोकेशन रिकॉर्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। सर अबोली और मीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर दोनों का गला काट के मारा गया है कि मीता के सलवार पर सीमेन के ट्रेसेस मिले। सर मैंने ये सीमेन के ट्रेसेस सनी के सीमेन से मैच करने कहा था, और ये सनी का ही सीमेन है। अच्छा, तो इसका मतलब सनी ने रेप करने की कोशिश की थी और डिफेंस में मीता ने उसको चाकू मार दिया। अच्छा, अबोली के साथ भी रेप हुआ था? नहीं सर, लेकिन अबोली सेक्सुअली एक्टिव थी। लेकिन सर संजय आया नहीं है तो सीमेन मैच नहीं हो पाया। संजय के घर पे चेक करो, कहीं ना कहीं डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। अच्छा, वो जो कैप मिली थी मर्डर स्पॉट पे, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, फॉरेंसिक का कहना है कि वो पेन का ही कैप है, लेकिन वो वाइट गोल्ड का है सर। वाइट गोल्ड? वो तो बहुत महंगा होता है, मीता और अबोली नहीं खरीद सकते। फिंगरप्रिंट मिले उस पर? फिंगरप्रिंट मिले हैं सर, लेकिन पार्शियली मिले हैं क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी छोटा था। सर क्राइम सीन पे जो चाकू मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर उस चाकू पे। लेकिन सनी ने तो कहा था कि वो तुरंत वहाँ से भाग गया था। क्रिमिनल कभी सच बोलेगा? हाँ
सर ऐसा हो सकता है कि सनी ने पहले अबोली का मर्डर किया और जब वो मीता को मारने गया तो मीता ने डिफेंस में उस चाकू से सनी के ऊपर हमला किया। लेकिन अभी भी एक सवाल है, ये दूसरा ब्लड किसका है? इसको रोहिणी के ब्लड से मैच करवा के देखो, तब तक हम सनी से और फोरेंसिक रिपोर्ट में और बहुत सारी बातें सामने आई, मतलब कि सस्पेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि कातिल असल में मारना किसे चाहता था, अबोली को या मीता को। आई शपथ सर, ना मैंने रेप किया है ना मैंने मर्डर, और मैंने मीता के ऊपर रेप करने का ट्राई किया था। मीता मेरी होने वाली बाइको है, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है, ऐसा बोल बोल के मेरी मम्मी ने मुझे उकसाया। देखा, इसलिए अबोली को भी मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं, मीता ने मुझे चाकू मारा और फिर मैं वहाँ से भाग गया। एक मिनट सर, मैं जब हॉस्पिटल रिक्शा से जा रहा था तब मैंने अबोली को मंदिर से आते हुए देखा। तो साहब मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? मैं सच कह रहा हूँ सर। तो सच बोल रहा है झूठ, ये हम पता कर लेंगे। पंडित जी, आप इस औरत को जानते हैं? जी हाँ, ये रोज सुबह 7 बजे की आरती के लिए मंदिर आ जाती थी। अच्छा, 16 तारीख को जब ये आई थी तब आपने कुछ अजीब नोटिस किया? मंदिर में तो कुछ नहीं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलकर वो एक बूढ़ी औरत के साथ बात कर रही थी। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, आपने सुना? जी नहीं, वो दूर थे। अच्छा, उस बूढ़ी औरत का स्केच बनवा सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। सर, मीता और अबोली के लोकेशन रिकॉर्ड आ गए हैं। सर, वो दोनों अपने घर पर ही थे, लेकिन 3 दिन पहले ये अबोली नासिक से सिन्नर गई थी। सिन्नर? सिन्नर क्यों गई थी? सर ये राजू है, संजय के घर का ओनर। नमस्कार सर. सॉरी साहेब, मी जरा बाहेर गावी गेलो होतो प्रॉपर्टी डीलसाठी. संजय को मैंने अपना घर रेंट पे दिया था 1 महीना पहले. वो यहीं से अपना कैद करा था. वो संजय की फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं साहब, उसके रिश्तेदारों के बारे में तो ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो अबोली नाम की लड़की को घर पे लेके आया था. बोला था बीवी है उसकी. रेंट एग्रीमेंट तो बनाया होगा ना तूने? हाँ साहब, रेंट एग्रीमेंट बनाया ना मैंने. वो सिन्नर से है, लेकिन उसका प्रॉपर एड्रेस मैं आपको ऑफिस जाके मैसेज करता हूँ. पता चला सिन्नर क्यों गई थी? उसका एड्रेस ले लो. चलो चला. सर राजू ने तो यही एड्रेस दिया था. मैडम जरा 1 मिनट. ये संजय निकम यहीं रहता था ना? हो साहेब, पर वो सब तो कल ही निकल गए. सब म्हणजे अजून कोण कोण होतं? संजय, उसकी आई कांता और उसकी 2 बीवियां, योगिता और सोनाली. 2 बीवियां? हाँ, योगिता और सोनाली दोनों सगी बहनें हैं और इस संजय का दोनों के साथ चक्कर चल रहा था और इनके बाप को था कैंसर, तो मरने से पहले इन दोनों की शादी उसने संजय से करी. इसका मतलब इस संजय ने अबोली को फंसाया है. इस औरत को यहाँ देखा है? आई थी? हाँ, थोड़े दिन पहले ही आई थी. बहुत झगड़ा हुआ था, तब संजय नहीं था घर पे. इन दोनों बीवियों ने उसको बहुत मारा और घर से निकाल दिया. इस लेडी को जानती हैं आप? हो, इतर संजयची आई कांता. सर इसका मतलब है कांता जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन नासिक में ही थी. इन सबके नंबर है आपके पास? हो साहब. अबोली गई संजय के पास सिन्नर और संजय की माँ अबोली को मिलने के लिए आई थी नासिक. एक काम करो तुरंत, ये संजय की सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डालो. जरूर उसको कोई ना कोई पहचानता होगा. तो उसकी दोनों बीवियां और उसका सीडीआर निकालो. उसका डीएनए कॉन्डम से मैच किया? हाँ सर, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ है. फिर ये दूसरा आदमी कौन है? मोहल्ले वालों से पता करो. अबोली के घर कोई आता जाता था क्या? ठीक है. सर, ये अबोली का मकान मालिक है. मोहल्ले के पास वाले मेडिकल ने कंफर्म किया है कि इसने ही वहाँ से कॉन्डम्स खरीदे थे. नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब. मैं शादीशुदा आदमी हूँ. आप फंसा रहे हो मुझे. अच्छा, तो जो दूध वाले ने तेरे को देखा अबोली के घर से आते हुए, उसका क्या? नहीं साहब, लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना. अरे हाँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं. हम कुछ भी बोलते हैं, मेडिकल वाला कुछ भी बोलता है, दूध वाला कुछ भी बोलता है ना. दिमाग नहीं लोगों को. साहब ऐका ना साहब. साहब मैंने कुछ नहीं किया. संजय की 2 बीवियां थी, मुझे पता था. बहुत स्टाइल मारता था सबके सामने. और जब मुझे पता चला कि उसने अबोली को भी पटा लिया है,
मुझे बहुत जलन हुई। अबोली दिखने में बहुत मस्त थी साहब। जब मैंने उसे अबोली के बारे में पूछा तो बोला अबोली सिर्फ टाइम पास है। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया साहब। अबोली तू भाग जा, ये आदमी ना मुझे बर्बाद कर देगा। ये बहुत खराब आदमी है अबोली। इसने ना मुझे झूठे पुलिस केस में फंसा दिया है और इसको ना तेरे साथ सोने का है। तू अपने आप को बचा। क्या? मैं ना जेल में रह लूंगा, लेकिन तू अपने आप को बचा। तू भाग जा प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जेल नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो मान गई। 2 दिन गया मैं उसके पास, पर तीसरे दिन नशे में मैंने संजय की सारी असलियत बक दी। क्या रे तू रोज रोज वो संजय का गुणगान गाती है? एक नंबर का हलकट है वो। अरे 2 बीवी हैं उसकी। तेरे को भी उल्लू बनाया उसने। तो तुझे डर था कि संजय के साथ साथ वो तेरी भी पोल खोल देगी, इसलिए तूने उसको मार दिया। अब ये बात बता, इसमें तेरे साथ संजय था या नहीं? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर एक टिप मिली है, संजय को देखा गया है, वो गोवा की तरफ जा रहा था। सर वो पुलिस को अलर्ट कर दो, नाकाबंदी करने के लिए बोलो और गाड़ी की डिटेल्स दे दो। तू नहीं बचेगा सर। सर मैंने अबोली और संजय के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर एक कॉमन नंबर मिला जिससे दोनों बहुत बात किया करते थे। उल्लास। उल्लास कौन है ये? सर ये उल्लास अबोली का फादर है। सर बच्ची की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वो बच्ची अबोली की है, नितिन और श्वेता की नहीं है। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर। अबोली के फादर उल्लास को अपने यहाँ ला रहे हैं। तो अबोली का बाप है ना रे? हाँ सब। मर्डर के 1 दिन पहले तेरा मोबाइल अबोली के घर के आसपास एक्टिव था। तूने मारा है ना उसको? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा? तूने मारा है उसको। अपनी प्रेग्नेंट बेटी अबोली को पहले तूने नितिन के पास भेजा, बाद में उसके बच्चे का सौदा किया। हाँ, अब सच बोले तो बहुत मार खाएगा। साहब वो अबोली सिर्फ 23 साल की थी और वो प्रहलाद राव 50-55 का, लेकिन अमीर भी था ना साहब। मैंने सोचा मेरे दारू के खर्चे के साथ अबोली का जीवन भी सेट हो जाएगा। लेकिन साहब फिर वो प्रहलाद राव का एक्सीडेंट हो गया और वो अबोली को पति सुख नहीं दे पाया। लेकिन फिर उसका बेटा प्रथम, उसने अबोली को, फिर प्रथम की भी शादी तय हो गई बड़े घर के लड़की के साथ, तो उसने अबोली को घर से निकाल दिया। अब वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी साहब, 3 साल रही थी वो उधर साहब। पहले अपने बेटी को बेचा, उसके बाद में बेटी की बेटी को बेचा। साहब अबोली जब घर पे आई थी तो मुझे श्वेता और वो नितिन के बारे में पता चला। श्वेता और नितिन को बच्चा नहीं था, तो मैंने अबोली को उधर काम पे लगाया। उसको बोला कि तू उधर काम कर, वो तेरे बच्चे को पालेंगे, बच्चे का जीवन भी सेट हो जाएगा और तू भी उधर रह पाएगी। पहले तो सगळं चांगलं होतं साहेब, बाद में जैसे बच्चे आए ना तो श्वेता और अबोली के पिता उससे पीछा छुड़ाकर उससे पैसा कमाना चाहते थे। मीता और अबोली की कहानी बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन अंजाम एक ही था। जितना पुलिस अबोली के केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, केस उतना ही ज्यादा उलझता चला जा रहा था। तो साहब गरीब पोरगी होती थी और मेरी बीवी भी मर गई थी, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर खरीद लिया। बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसे निकाल दिया। हाँ, पण तिला पैसे दिले मियाँ भरपूर। इसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, ये बात कौन बताएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे के डीएनए से पता चल जाता है उसका बाप कौन है, मालूम है ना? जब उसने पैसा मांगा तो तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। तुमची थियरी चांगली है सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब चलो मान लो जो आप बोल रहे हो ऐसा अगर हुआ हो, तो अबोली ने मुझे या मेरे पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश की होती, या पैसों के लिए हमको ब्लैकमेल किया होता। हाँ, लेकिन उसने मुझे कभी कॉल भी नहीं किया, तो उसे मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना सर। शिरके काय निर्लज्ज माणसं आहे ती, हाँ? लेकिन इनको देख के लगता है कि इनकी औकात है वाइट गोल्ड पेन रखने की। एक काम करो, इनके घर का सर्च वारंट निकालो और वो चाकू जिसके ऊपर दूसरा ब्लड मिला था वो इन दोनों के और इसके वाइफ के ब्लड से मैच करवा। ठीक है सर। सर एक मिनट।
सर वो नितिन और श्वेता का डीएनए टेस्ट करने के बाद मैंने उन दोनों का फ़ोन भी चेक करवाया था। सर श्वेता ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज भी किया था, वो मैसेज साइबर सेल ने रिट्रीव किया। ये देखिए, भाऊ अबोली मेरा बच्चा ले लेगी, इसे रोको, कुछ करो। कब भेजा था मैसेज? सर डीएनए टेस्ट होने के बाद। लेकिन नितिन ने तो हमें बताया था कि वो बच्चा गोद ले लेगा। शायद ये बात श्वेता को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन सर श्वेता ने इस मैसेज के बाद कुछ फॉलोअप नहीं लिया। फिर मैसेज किसको किया था पता करो। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, फाइनली वो संजय पकड़ा गया। साहब कशाला मारता? साहब मैं वहां पे नहीं था, मैं बाहर गया था। तू नहीं था, लेकिन तेरी दोनों बीवियां अबोली के घर के आसपास थी मर्डर के पहले दिन, और तेरी मां मंदिर के पास मर्डर के दिन। तूने भेजा था ना? नहीं साहब, मैंने नहीं भेजा था, मैंने नहीं भेजा था। तृप्ति, हम लोग को गेलो तो हम लोग गए थे वहां पे उसे मारने के लिए। देख, तू मेरे पति की जिंदगी से निकल जा, हमारी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे पति ने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की उसका क्या? खुद सोया मेरे साथ और धोखे से दूसरे आदमी को भी सुलाया। छोड़ना नहीं मित्याला, पुलिस के पास जाऊंगी। मैं जाने देगी तब जाएगी ना तू। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? बहनी को हाथ नहीं लगाने का। पुलिस को बुलाओ, इससे पहले निकलो यहाँ से। और आप क्या करने गई थी मंदिर के पास? मैं तो उसे समझाने गई थी, पुलिस के पास मत जा, हम सब साथ साथ रहेंगे। आई, आपका ये समझाना समझना ना बहुत हो गया। 2 बहुएं क्या कम पड़ रही थी आपको? हे, मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी है, और तुम दोनों भी अपने मर्द को खुश रखना। सर श्वेता ने जिस नंबर पर मैसेज किया था उसके डिटेल्स निकाले। ये मर्डर के वक्त अबोली के घर के आसपास ही था, और ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये देखिए। कॉर्पोरेटर माधवराव देशमुख को एसएमएस किया था। अरे ये कौन श्वेता? मैंने पहचान था श्वेता वेता को। मैं कॉर्पोरेटर हूँ, दिन में 100-150 के ऊपर मेरे को मैसेज आते हैं। मैं क्या सबको मारते फिरता हूँ क्या? और उस दिन ये मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया था, समझा? मर्डर के दिन फोन रिपेयरिंग के लिए? तर जास्त नाही वाटत? खोटं वाटतंय तुला? ये मेरा पीए नंदू ये लेके गया था फोन। ए सांग रे। हो सर के फोन के ऊपर कॉफी गिरा था, तो मैंने ही रिपेयर के लिए ड्रायव्हर के पास दिया था। तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर विचारून घ्या त्याला। ये क्या है? क्या है? गिफ्ट है वो। गिफ्ट? इस पेन का मिसिंग हिस्सा हमें मर्डर स्पॉट पे मिला। सर ये तो किसी पेन का कैप लगता है। इतना सबूत काफी है। अब तेरी ट्रांसफर जेल में। ये पेन का निचला हिस्सा हमें मर्डर स्पॉट पे मिला, और ये पेन तेरे घर पे। चल बता सच क्या है, नहीं तो बिना वजह मार खाएगा। तुम्हें काय पण करा साहब, मेरे को पता है मैंने गलत कुछ नहीं किया। मेरा फोन 15 तारीख को शाम को खराब हो गया था, और मेरे को मिला हो 16 तारीख को शाम को। तुम्हारी ये रिपोर्ट है ना, ये सब गलत है। शिर्के, समाज सुधारक साहिबांचं ब्लड चेक करा, और चाकू में जो ब्लड मिला है उससे मैच करवा, और इनका जो ड्राइवर है उससे भी बात करो। कहीं तूने तो वो मर्डर नहीं किया? वो माधवराव देशमुख का फोन तेरे पास था ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मला तो फ़ोन नंदू भाऊ ने दिला। मैंने वो फ़ोन वैसे ही ले जाके मोबाइल रिपेयर शॉप में दिया। शाम को मैंने वापस लाके नंदू भाऊ को वापस दे दिया। हाँ साहब, मैंने फ़ोन रिपेयर किया था, पण त्याच्यामध्ये सिम नव्हता। अगर निघालो, घरीच निघालो। सर किसी ने उस माधवराव को फंसाने की कोशिश की है सर। किसी ने उसका सिम कार्ड यूज़ किया था। नहीं शिर्के, तुम माधवराव को नहीं जानते। वो 1 नंबर का चीटर है। उसने ज़रूर अपना सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में डाला होगा। वो किसी ना किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व ज़रूर होगा। एक काम करो, माधवराव के साथ जितने भी लोग हैं उनमें से कौन कौन उस पेन को हाथ लगा सकता है, उनके सबके ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स ले लो, और मर्डर स्पॉट पे जो ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स मिले थे उससे मैच करवाओ। इन लोगों में से कोई ना कोई है जिसने इस पेन नाइफ से इन दोनों का मर्डर किया। मर्डर क्यों किया? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। नहीं किया? खड़े? क्या है? हाँ? क्या है? मीता ने चाकू मारा था ना तेरे को?
वो चाकू में तेरा ब्लड मिला है। हाँ, तूने मारा दोनों को? क्यों मारा? क्यों मारा? श्वेता कजिन है माँ जी, उसके माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा ना होने की वजह से श्वेता को ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे। एक दिन अचानक अबोली का बच्चा श्वेता ने ऐसे बताया कि उसका खुद का हो। सब लोगों ने वो बच्चा देख लिया था और अबोली अब वो बच्चा वापस चाहती थी। 2 दिन में DNA टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। मुझे उससे पहले अबोली को मारना था। मैं सुबह 7 बजे उसके घर पे पहुंचा उसे मारने। वो मंदिर से आ चुकी थी, लेकिन अचानक वो मीता के घर चली गई। फिर मैंने सुना अबोली पुलिस के पास जा रही है। पुलिस के इन्वॉल्व होने से पहले मुझे उसे मारना था। सनी ने मेरे साथ जबरदस्ती। तू चुप हो जा। बच्चे के चक्कर में तुमने 2 लोगों का मर्डर किया। इससे अच्छा अपनी बहन को मना लेते बच्चा गोद लेने के लिए। अबोली को हमेशा से ये सिखाया गया था कि उसे जिंदगी में दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बिना किसी सवाल के वो पहले प्रहलाद, फिर उसके बेटे, फिर नितिन, श्वेता और संजय के हाथों की कठपुतली बन के रह गई। लेकिन जब तक मैं अबोली को अपनी कीमत समझ में आई, उसने अपनी और अपनी बेटी की नियति बदलने की ठानी, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। वो इन सब की परछाई से बाहर नहीं निकल पाई। वहीं मीता को सहारा देने के नाम पे उसकी मामी और उसका कजिन सनी उसे शोषित करना चाहते थे। लेकिन श्वेता का क्या कहा जाए, जिसने एक औरत होकर भी दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझा, जिसने माँ बनने की चाहत में दूसरी औरत की ममता को ही कुचल के रख दिया। ये कहानियां दरअसल हमारे स्वार्थी समाज की कहानियां हैं, जहां हर इंसान दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, गलत का अंजाम गलत ही होता है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।